कभी कभी एक साधारण सी वस्तु भी हमारे जीवन में असाधारण चमत्कार ला सकती है। यही बात एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली राधिका को तब समझ आई जब उसे अपनी दादी के पुराने बक्से में एक जादुई छतरी मिली। छतरी देखने में बहुत ही अनोखी थी। उसका कपड़ा इंद्रधनुषी आभा से चमकता था और किनारों पर हल्की हल्की जगमगाहट दिखाई देती थी। राधिका ने पहले तो सोचा कि यह बस एक सुंदर छतरी भर होगी, पर जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में थामा, उसे लगा कि छतरी में कोई अदृश्य ऊर्जा संचारित हो रही है। उसने उत्सुकतावश छतरी को खोलकर देखा। अचानक उसके आसपास की हवा हल्की सी गुनगुनाने लगी, मानो कोई मधुर धुन बज रही हो। राधिका को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही है। छतरी के कपड़े पर चमकीली बूंदें दिखाई देने लगीं, हालांकि बाहर धूप खिली हुई थी। यह नज़ारा देखकर वह दंग रह गई। उसने तुरंत छतरी बंद कर दी और सोचने लगी कि यह कैसा रहस्य है। दादी से पूछना उचित होगा, पर दादी तो अब इस दुनिया में नहीं थीं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में राधिका को कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई थीं, पर इस छतरी के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ था। अगली सुबह राधिका छतरी लेकर गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे गई। वहां एक शांत कोना था, जहां वह अक्सर पढ़ने या सपने देखने जाया करती थी। उसने छतरी को खोलकर अपने ऊपर ताना। तभी आसमान में इंद्रधनुषी बादल मंडराने लगे, जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। कुछ क्षण बाद हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं, पर ये साधारण बूंदें नहीं थीं। जब वे छतरी से टकरातीं, तो छोटे छोटे सितारे से फूट पड़ते। नदी के पार एक सुनहरा पुल सा बनता दिखाई दिया, हालांकि वहां कोई वास्तविक पुल नहीं था। राधिका ने सोचा, क्या यह छतरी सचमुच जादुई है? शायद यह मुझे कहीं और ले जाना चाहती है। जिज्ञासावश वह उस सुनहरे पुल की ओर बढ़ने लगी। उसे लगा कि जैसे पुल के दूसरी ओर कोई अद्भुत दुनिया होगी, जहां सभी सपने सच हो जाते हैं। छतरी ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया, मानो वह कोई मार्गदर्शक हो। पर कुछ कदम चलने के बाद पुल और बारिश दोनों गायब हो गए। सब कुछ फिर से सामान्य था। राधिका को लगा कि यह छतरी उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है, या फिर सचमुच जादुई है। उसने